मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। कहा जा सकता है कि भारद्वाज मुनि से मिलने के लिए भगवान राम प्रयाग आए और प्रयाग में आकर उन्होंने भारद्वाज मुनि से ही आकर अपना आगे का मार्ग पूछा, क्योंकि मार्ग भी उसी से पूछना चाहिए जो उसका ज्ञाता हो, और भारद्वाज मुनि परमार्थ पथ के परम ज्ञाता हैं। ये गुफा दिखाइए यहाँ पे के बाद आप पहुँच पड़ेगा। एक बात कर रहे हैं कि अत्रि मुनि सुविधा माता है, इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने सतीत्व से बालक रूप में बनाया था। सीता जी को उपदेश दिया था इन्होंने। उधर से नीचे दिखाइए। ये है ऋण मोचन, ये पाप मोचन है। ऋण कर्ज को दूर करते हैं, पाप को क्षमा करते हैं भगवान। यही भगवान राम की ब्रह्म हत्या छूटी थी। भगवान राम ने वनवास काल में रावण को मारा था, तो रावण ब्राह्मण था, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के बाद भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए थे। भरद्वाज ऋषि से बोला, मैंने एक ब्राह्मण की हत्या की है, मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा, इसका निवारण कैसे होगा? तो जिस रास्ते से आप आए, पहले गंगा नदी यहीं बहती थी, गंगा जी का ये ऊंचा तट है भरद्वाज ऋषि का आश्रम। तो भरद्वाज ऋषि ने भगवान राम को त्रिवेणी में स्नान कराया, तत्पश्चात उनका ब्रह्म हत्या का पाप दूर हुआ। आज जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ मात्र पग धरने से करोड़ों के पापों को नष्ट करते हैं भगवान। रामायण में लिखा है कि जो पग पड़े प्रयाग में कोटिल पाप गिलाए। इस प्रयागराज की भूमि में मात्र पग धरने से दोनों भाई और माँ गंगा करोड़ तरह के पापों को नष्ट करते हैं। बहुत पवित्र जगह है ये, तपोभूमि है भगवान की है। इनको नारियल चुनरी ध्वजे लगाने का महत्व होता है। संकटा माँ संकट हरती, दुर्गा माँ दुख हरती, कल्याणी माँ कल्याण करती है। इनको नारियल चुनरी ध्वजे लगाने का महत्व है। माँ को यही वो है याज्ञवल्क्य ऋषि के यही गुफा है ये। हाँ, ये है चतुर्भुज नारायण, ये है या अन्नपूर्णा माता, ये याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। ये भरद्वाज ऋषि के आश्रम में 88,000 ऋषि मुनि आए थे कि माघ मकर गतिरवि जब हुई, तीरथपति ही जाओ सबको, जिसमें से याज्ञवल्क्य ऋषि भी एक थे। तो भरद्वाज ऋषि ने सारे ऋषि मुनियों को विदा कर दिया।
इनको रोक लिया कि इनका पैर पकड़ लिया कि हे गुरुदेव आप मुझे राम कथा सुनाइए। तो जो राम कथा घटित भी नहीं हुई थी, ये सब जानकारी इनको पहले से ही थी, ये भविष्य वक्ता थे। इन्होंने इसी स्थान पर शिव जी को साक्षी मानकर पूरी राम कथा का गुणगान भरद्वाज ऋषि को सुनाया है। फिर वही राम कथा शिव ने पार्वती को, काकभुचुंड ने गरुड़ को, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, जिसको हम और आप पढ़ते हैं। ये बहुत पवित्र जगह है कि माघ मकर गत रवि जब हुई तीरथ पते ही आओ सबको, और देव धनुष खिन्न श्रेणी सागर मध्य ही सकल त्रिवेणी, पूज ही माधव पद जल जाता, पर से छह ठल चढ़ी गाता। और भरद्वाज ऋषि का ये आश्रम है, तो उसमें लिखा है कि भरद्वाज आश्रम अति पावन और परम रंग मुनिवर मन भावन, जहाँ हुए मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ लाजा, पूज ही प्राता छमे तु चाह, और कह ही परस्पर हरि गुण गाहा। ये तपोभूमि है भगवान की, भरद्वाज ऋषि का आश्रम। मत्था देखिए भगवान का, यहाँ पे अच्छा घूमने आए हैं। घूमने ही दर्शन करने ही आए हैं। आपसे 20 साल पहले आए थे, उसके बाद जाना बाबा बता रहे तो बात रही था, जब तक जेके जहाँ दाना पानी बना रहे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। निकाल फेंक दिए जब तो बारी बच प्रयाग पंचकोशी क्षेत्र में यम महाराज यहाँ पर आकर के विराजमान हैं। ये बगल में जमुना जी हैं, ये सूर्यपुत्री पूर्वज थे हमारे, तो ऋषियाय के वो आकर के 1519 नंबर में एक झोपड़ी बना करके रहना आरंभ किए। उनके अवतार के समय पर जितने आपको जिन क्षेत्र में गिर कंदराएं मिलेंगे, मानव निर्मित नहीं, सब देव निर्मित। कृष्णा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। इस वक्त हम लोग आए हैं चित्रकूट की तरफ जाने वाले मार्ग पर, जो कि यमुना जी को इलाहाबाद से क्रॉस करने के बाद सुजावन देव महादेव मंदिर है। जब राम जी वन पथ गमन मार्ग पे अपने आ रहे थे वनवास के समय, तो जब यमुना जी को क्रॉस किया था तो यहीं पर आए थे और पहली बार उन्होंने भोले बाबा का यहाँ पर शिवलिंग बनाया था और उनकी पूजा की थी। और यहीं से वो राजापुर अंदर की तरफ गए थे, राजापुर होते हुए। तो इसी मार्ग को हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन हम लोग कुछ नए मार्गों को भी फॉलो करेंगे, लेकिन जो प्राचीन मार्ग था यही था, गांव से होते हुए। ये भीटी जगह है देवरिया में, भूरपुर रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जमुना जी का किनारा जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि बाढ़ के समय में, बारिश के दिनों में जमुना जी पूरा इसको ढक लेती हैं, यहाँ तक सुजावन देव के मंदिर तक ऊपर पानी चला जाता है। तो उस वक्त जल मार्ग जो होता है, नाव के द्वारा वहाँ पर मंदिर में पहुँचा जाता है। लेकिन अब इसके लिए यहाँ पर कुछ ओवरब्रिज बना रहे हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से ऊपर पहुँच सकते हैं बारिश के समय में। मंदिर है, आगे बोर्ड में पद्म माधव का बोर्ड भी लगा हुआ था। यहीं से क्रॉस किया था यमुना जी को वनवास के समय। और हम लोग ऊपर जाएंगे दर्शन करके मत्था टेक कर आते हैं, फिर आपको आगे की तरफ बढ़ाएंगे राजापुर होते हुए। हाँ, आज
सबसे ज़्यादा भीड़ भैया दूज को होता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर कार्तिक में हर रविवार को यहाँ भीड़ होता है। हर रविवार का आते हैं। हर रविवार। स्टीमर भी वहाँ से आती है ना, वहाँ से सरस्वती घाट, सरस्वती घाट। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्यमुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहहि सुरपुर वासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। प्रयाग पंचकोशी क्षेत्र में यम महाराज यहाँ पर आकर के विराजमान हैं। ये बगल में जमुना जी हैं, ये सूर्य पुत्री हैं, समझा ना भैया। और शनि महाराज, यम महाराज शंकर जी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। यही यम द्वितीया के रूप में यहाँ हर साल पूजा जाते हैं, मेला लगता है। यही इसका महात्मा है और यही जो है जानकारी जो हमको मिला है, बस इतना ही है। अब वो करे आगे का है का नहीं है हम नहीं जानते। बताते थे कि राम जी वनवास के समय यहाँ आए थे। हाँ आए थे। फिर यहीं से वो राजापुर जो जगस्तान वहाँ से होते चित्रकूट निकले। ऐसा भी बताते हैं, कई कहानियाँ हैं कि बनतियाँ भी। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा जैसे लग रहा है किसी जानवर का जैसे मुख की टाइप का बना हुआ है। ऐसा पत्थर कालखंड में परिवर्तन के अनुसार ऐसा हो गया है। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी। चल ससिया मुदित दो भाई, रवि तनु जाकई करत बड़ाई। कूट की 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत यह आश्रम भी आता है, ऋषियन आश्रम। यहाँ पर भी रामचंद्र जी जब वनवास के समय गुजरे थे तो यहाँ से होते हुए गुजरे थे। यहाँ पे भी इन पहाड़ों में 2 गुफाएं भी बताई गई हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं इसी गुफाओं में। मॉडर्न एज में
ये देखिए ऐसी स्थिति है। उस समय भी इसी तरह का कुछ रहा होगा दृश्य, लेकिन अब हम लोग इसी को आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए कैसा रोमांच लग रहा है कि यहाँ पर भी हमारे चित्रकूट में ऐसी ऐसी जगह है। क्षेत्र का महत्व बताइए महाराज जी। देखिए, जहाँ पर आप बैठे हैं कि ऋषियन स्थान के नाम से जाना जाता है और आदिकाल से यहाँ पर भगवान शिव की दिव्य शिवलिंग विराजमान है, जिसके विषय में ये कहा जाता है कि वनवास काल में जब प्रभु श्री राम भरद्वाज मुनि के आश्रम से चले थे और फिर विंध्य क्षेत्र की सीमा में जब वो आए थे, चित्रकूट के लिए चले, वहाँ से वाल्मीकि आश्रम भगवान, तो उनका आगमन जब इस क्षेत्र में हुआ तो ऋषियन होते हुए ही यहाँ से गए। तो भगवान शिव ने प्रभु का यहाँ पर स्वागत किया और दोनों एक दूसरे को जो है आराध्य हैं। और ये स्वयंभू शिवलिंग उनका जो है एक उनकी धर्म की स्थापना कहें कि युगों से जो है ये चला आ रहा है और कितने आक्रांता आए यहाँ पर, कितना आक्रमण किए, विक्षिप्त किए, लेकिन उसके बाद भी जो है, इसीलिए कहा गया कि सनातन का आदि अंत नहीं है। तो ये जो धर्म की स्थापना प्रभु द्वारा हुई है, ये युगों युगों से आज पूजी चली जा रही है। कितना नष्ट करने के बाद, तोड़ने बिगाड़ने के बाद भी आज हम सनातन में ही पुष्पित पल्लवित। बिल्कुल ये यही यहाँ की और प्रभु की बेजुबान कृपा। और देखिए, ऋषियन के पीछे कई चीजें हैं, जैसे कि आपने जो अपने पूर्वजों से सुने, एक पूर्वज थे हमारे, तो ऋषियाय के वो आकर के 1519 नंबर में एक झोपड़ी बना करके रहना आरंभ किए। और जो है, चूंकि वो साबिक के जमींदार थे, रामापत नाम था उनका, तो इसलिए ऋषियन 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 कहा जाने लगा। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो जल है वो रिश रिश करके आता रहता है निरंतर, तो ऋषियन। तीसरी चीज ये कि जब जगह पूर्वजों ने हमारे जागृत किया इसको, तो यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि आने लगे, पूजा पाठ करने लगे, तो ऋषियन इसलिए भी कहा जाता है। ऐसे तमाम जो है कहानियां हैं। जब वो तो राम जी का जो अवतार के समय भी तो था ना जी, कि उनके अवतार में सभी देवता मुनि आ जाए ऋषि के रूप में। देखिए, उनके अवतार के समय पर जितने आपको विंध्य क्षेत्र में गिर कंदराएं मिलेंगे, मानव निर्मित नहीं, सब देव निर्मित। हम आपने फिर इनको संवारा है, इनको
बनाया है, जैसे जी, यहाँ पे बिल्कुल। पत्थरों का निर्माण लगाया, यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार किया, बनाया, सही बात है। क्योंकि जब जैसे गुप्त गोदावरी ही देखिए, पूरा अंदर एक से- शिला है पूरी, ये पूरी विशाल। शिला देखो, ऊपर देखो, ऐसे लग रहा कि कुछ बनाया गया, कि हाथ से बनाया गया है गुफा। इतने भारी पत्थर है, देखिए कोई बना थोड़ी नहीं सकता है इसको, ये चीज है। जी।